ड्रामा सीरियल जुड़वा आखिरकार अपने आखिरी मोड़ पर आ गया है। कहानी उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां हर राज से पर्दा उठने वाला है। फरहद, जो हमेशा दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलती रही, उसने न सिर्फ दूसरों की जिंदगी तबाह की, बल्कि अपने बच्चों से भी उनका साया छीन लिया। दौलत की लालच में वो इतनी अंधी हो गई कि इंसानियत ही भूल गई। जब मजहर के सामने फरहद का असली चेहरा आता है, वो हैरान रह जाता है। मुझे यकीन नहीं होता, मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। शाजिया उसे ताने मारती है। मैंने तुम्हें सबूत दिखाए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मजहर का दिल टूट जाता है। वो मेरी बहन थी, मेरी जिंदगी का हिस्सा। फिर उसने ऐसा क्यों किया? अब मजहर सलमा से कहता है, जाओ फराहत को बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। जब फराहत सामने आती है, मजहर सवाल करता है, तुमने मुझसे बदला क्यों लिया? फराहत कहती है, हाँ, मैंने बदला लिया। आपने मेरी शादी ऐसे इंसान से करवाई जो आर्थिक तौर पर कमजोर था। मैंने बार बार मना किया, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। मजहर टूटकर कहता है, क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने मेरे बेटे की जान ले ली? अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो मुझसे कह देती, कम से कम मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद न करती। फरहत चीख कर जवाब देती है, क्या मैं आपसे दौलत मांग रही थी? आपकी बीवी शाजिया ने मुझे कभी कुछ नहीं करने दिया। आपने मेरी बेटी के लिए बिजनेस सेट किया, लेकिन ताना भी मार दिया। मजहर का सब्र जवाब दे जाता है, फरहाद, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तभी पुलिस घर में दाखिल होती है। आदिल इशारा करता है, अब तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाना जरूरी हो गया है। बादल आगे बढ़ता है, मामा जान, मैं मामी के गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार हूं। मजहर उसे रोकता है, बेटा, अगर बुराई को ना रोका जाए तो वह और बढ़ती है। तुमने कोई गलती नहीं की तो सजा क्यों भुगतो? आदिल खामोश खड़ा रहता है, फिर कहता है, काश मामा, आपने पहले कोई अच्छा काम किया होता तो आज हालात कुछ और होते। फरहद आखिरी बार बेटे की तरफ देखती है। आदिल, क्या तुम अपनी मां को रोक सकते हो? आदिल का जवाब कड़वा होता है, अब मेरे पास ऐसा कोई लफ्ज नहीं बचा जिससे खुद को या आपको तसल्ली दे सकूं। आपने जो किया उसके बाद मुझे खुद से भी शर्म आने लगी है। फरहद सफाई देती है, मैं जो कर रही थी वो तुम तीनों बच्चों के लिए ही था। आदिल जवाब देता है, अगर हमारे लिए सब किया तो कम से कम यहां आकर सबको तबाह न करती। आखिरकार पुलिस फरहद को ले जाती है। वो चिल्लाती है, रोती है, मगर अब कोई उसकी नहीं सुनता। एक दौर खत्म होता है, लेकिन अब एक नई जंग शुरू होने वाली है, मोहब्बत की जंग। ज़ारा और सारा दोनों ही आदिल से मोहब्बत करती हैं, मगर आदिल सिर्फ ज़ारा को पसंद करता है। वो सारा से साफ कहता है, मैंने तुमसे गलती से शादी की बात की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सारा हो। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूं। सारा का दिल टूट जाता है। मैंने तो हर सांस में आपको चाहा, और आप मुझे ऐसे छोड़ देंगे? आदिल समझाता है, अगर मैंने जिद में शादी की भी तो क्या हम दोनों कभी खुश रह पाएंगे? सारा टूटकर कमरे में चली जाती है। अगर ज़ारा ना आती तो आज मेरी शादी आदिल से होती। सलमा सारा के पास आती है, मैं अपनी मां के घर जा रही हूं, थोड़ा सामान पैक करवा दो। सारा हैरान, आप क्यों जा रही हैं? सलमा, अब तुम्हारी मामी इस घर में आ गई हैं तो मेरा क्या काम? सारा झट कहती है, तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं इस घर में अकेले नहीं रह सकती। सलमा समझाती है, तुम्हारे माँ बाप इस घर में हैं, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। सारा फूट पड़ती है, मेरे असली माँ बाप आप हैं, मैं इस घर से बहुत दूर जाना चाहती हूं। सलमा हैरान रह जाती है, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ये घर छोड़ना चाहती हो? सारा रोते हुए कहती है, हाँ, माँ बाप तो मिले हैं, लेकिन जिसकी मोहब्बत जिंदगी भर चाही वो मुझे छोड़ गया। क्या अब ज़ारा और आदिल एक नई शुरुआत कर पाएंगे? क्या सारा को कभी सुकून मिलेगा? क्या फराहद को अपने किए की सजा मिल पाएगी? इस इमोशनल सफर का अंत भले ही हुआ हो, लेकिन किरदारों की टीस हर दिल को छू गई है।